बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? आईयूपीएसी। क्या क्या बातें हुई थी? आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी बात हुई थी। फिर बात हुई थी कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वे यौगिक या वे कंपाउंड जिनमें क्या उपस्थित हो? कार्बन। जब किसी कार्बन में, किसी कंपाउंड में या किसी यौगिक में कार्बन उपस्थित होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन कंपाउंड्स का या इन यौगिकों का आईयूपीएसी नाम करते। इन यौगिकों का एक नाम होता है जिससे वे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने कुछ क्या किया? कुछ नियम दिया, जिस नियम के द्वारा ही ये क्या किए जाते हैं? जाने जाते हैं। जैसे इसको लिखने के कुछ नियम हैं। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं? पार्श्व श्रृंखला लिखते हैं। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। ये सब हम आप पढ़ चुके हैं। हमारी आपकी बात हो रही थी कि पार्श्व श्रृंखला में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहली बात हुई थी हमारी आपकी कि पार्श्व श्रृंखला में क्या क्या चीज़ें आएंगी। पार्श्व श्रृंखला में पहली चीज़ क्या आती है? पहली चीज़ आती है, एक होता है बेटा आर। आर को यहाँ पर किससे लिखा जाता है? एल्किल ग्रुप से। किससे? एल्किल। किससे? एल्किल। ये बात हमारी आपकी हो चुकी है। एल्किल, एल्किल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें क्या आता है? एक आता है मेथिल। क्या आता है? मेथिल। और क्या आता है? एथिल, यानी कि C2H5। इसको क्या कहते हैं? एथिल। ये बातें हो चुकी हैं। और क्या आ सकता है? यह आ सकता है क्या? CH2 और CH3। इसको क्या नाम दिया था हमने, आपने मिलकर के? प्रोपिल। प्रोपिल कहा था। और कहा था कि कभी ये हम आप समझेंगे कि ये एथिल, मेथिल, प्रोपिल या एल्किल समूह किसे कहते हैं। ठीक है, ये बातें हुई थी। और फिर दूसरी बात हुई थी कि एक दूसरी चीज आती है जिसको क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं बेटा? OR। OR को क्या हम आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं? एल्कॉक्सी। क्या कहते हैं? एल्कॉक्सी। ठीक है, ये विशेषकर दो तरीके से ही आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के। क्या पूछा जाता है? एक तो ये लगा देंगे आपको, और दूसरा बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, इसी को किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है। इसका क्या नाम होता है? मेथॉक्सी। ये बातें हो चुकी हैं। क्या? मेथॉक्सी। इसके बाद इसको क्या कहते हैं? एथॉक्सी। अगर इनके अलावा कहीं पर आपको ऐसा दिखा दिखे, किसी भी जगह पर, क्या F दिखा लिखे, Cl, Br और I, ये सब दिखें, तो इनकी बात मैंने आपसे क्या कहा था? इनको क्या कहते हैं? हाइलोजन तत्व कहते हैं। क्या? हाइलोजन तत्व। इनके लिए क्या लिखते हैं बेटा? ध्यान रखना कि इनको कहते हैं क्या? फ्लोरो। इनको क्या कहते हैं? फ्लोरो। इसके लिए क्या लिखते हैं? कहीं पर भी ब्रोमो। आईयूपीएसी में बेटा कहीं पर भी क्या लिखते हैं? ब्रोमो। इसके लिए क्या लिखते हैं? आयोडो। क्या लिखते हैं? आयोडो। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आपसे और देखने को कहीं कहीं पर मिलेगा। इसकी चौथी चीज क्या है कि आपको NO2 मिलेगा। कहीं पर भी NO2 मिले तो इसके लिए आप क्या लिख लेना बेटा? इसके लिए आप लिख लेना क्या? नाइट्रो। क्या? नाइट्रो। आपके बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर कुछ नहीं पूछ सकता जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्या कहेंगे इसको? नाइट्रो कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है बात किसकी? मुख्य कार्बन श्रृंखला की। मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होती है? वह कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होती है? वह कार्बन श्रृंखला जिसमें
अधिक से अधिक, जिसमें अधिक से अधिक कार्बन परमाणु, अधिक से अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित हों, क्या कहलाती है बेटा, इसको एक नाम देते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला कहते हैं। और इसी का एक नाम क्या होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला कहते हैं, या क्या कहते हैं, इसी को एक नाम और दिया गया जिसको कहते हैं जनक श्रृंखला। क्या कहते हैं, जनक श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला या जनक श्रृंखला। अगर आप अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, पेरेंट चेन। क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। इसमें जितने भी कार्बन होते हैं उसको क्या कहते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला, और उसी को क्या कहते हैं, जनक श्रृंखला और पेरेंट चेन। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे समझते हैं। चलिए, मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होती है, वह कार्बन की श्रृंखला जिसमें अधिक से अधिक क्या उपस्थित हो, कार्बन के परमाणु उपस्थित हो, मुख्य श्रृंखला या जनक श्रृंखला कहलाती है। और इसी को क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे अगर आपको इसमें एक कार्बन दिखे, इसको मिटा दिया जाए, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मिटा दीजिए। देखिए, इसमें क्या होगा बेटा, अगर एक कार्बन की श्रृंखला है, केवल क्या है बेटा, एक कार्बन है, तो IUPAC ने कहा कि अगर मुख्य श्रृंखला में केवल एक कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, एथ। क्या बोलेंगे, एथ। अगर 3 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको बोलेंगे क्या, प्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोप। 4 कार्बन है तो किसी कार्बन की श्रृंखला में, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको क्या बोलेंगे, पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। 6 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। 7 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। क्या, हेप्ट। अगर किसी कार्बन श्रृंखला में 8 कार्बन की श्रृंखला है, कितने कार्बन की श्रृंखला है, 8 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलते हैं। क्या, ऑक्ट। 9 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको क्या बोलेंगे, नून बोलेंगे। क्या, नून। और 10 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेक। ठीक है, अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में केवल एक कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा, उसके लिए मेथ यूज करेंगे। अगर केवल एक कार्बन की श्रृंखला होगी तो क्या यूज करेंगे, मेथ। 2 कार्बन की श्रृंखला होगी तो एथ यूज करेंगे। 3 कार्बन की श्रृंखला होगी तो प्रोप यूज करेंगे। 4 कार्बन की श्रृंखला होगी तो ब्यूट यूज करेंगे या उपयोग करेंगे। 5 कार्बन अगर आपको दिखें तो आप मुख्य श्रृंखला के रूप में क्या लिखेंगे, पेंट। 6 कार्बन की श्रृंखला मिले तो आप क्या लिखेंगे, हेक्स। 7 कार्बन की श्रृंखला मिले तो हेप्ट। 8 कार्बन की श्रृंखला मिले तो ऑक्ट। 9 कार्बन की श्रृंखला मिले तो नून। और 10 कार्बन की श्रृंखला मिले तो क्या लिखेंगे, डेक लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ कहते हैं बेटा क्या, प्राथमिक अनलग्न पर। प्राथमिक अनलग्न पे क्या होता है, प्राथमिक अनलग्न में अगर आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिले, हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि ऐसा कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या उपस्थित हो बेटा, केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि जो हाइड्रोकार्बन होगा संतृप्त, उसमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होगा, केवल सिंगल बॉन्ड होगा या एकल बंध होगा। ये कौन सी बात है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा,
इसकी बात कर रहे हैं हम आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। समझिए ये क्या होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सब समझाएंगे बेटा, एक एक करके सब समझाएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है कि आपको हर जगह कहीं पर भी कार्बन दिखे और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड दिखे या एक बंध दिखे ऐसे, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं प्राथमिक अनुलग्न में, एन। क्या यूज करेंगे, एन। किसके लिए, इस एकल बंध के लिए क्या यूज करते हैं, एन। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित हो, और दूसरा अगर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित हो। जब द्विबंध उपस्थित होगा तो इसके लिए अनुलग्न के रूप में क्या लिखेंगे, ईन। क्या लिखेंगे, ईन। और अगर तीन बंध उपस्थित होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आइन। क्या लिखेंगे, आइन। ठीक है। उसके बाद बेटा इधर जाओ, द्वितीयक अनुलग्न में क्या क्या आते हैं, जरा हमें आप बताइए कि द्वितीयक अनुलग्न में क्या क्या चीजें आती हैं। द्वितीयक अनुलग्न में बेटा कुछ नहीं आता, सिर्फ एक चीज आती है, उसको क्या कहते हैं बेटा, क्रियात्मक समूह। इसमें क्या चीजें आएंगी, इसमें आएंगी क्या, क्रियात्मक समूह। क्या आएगा, क्रियात्मक समूह। जैसे कहीं पर आपको ऐसा दिखे COOH, और क्या दिखेगा बेटा, CHO, और क्या दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या दिखे, और क्या दिखेगा बेटा, कहीं पर आपको दिखे OH, ये सब चीजें आती हैं। और क्या दिखेगा बेटा, और क्या दिख सकता है, एक दिख सकता है, मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे COX, X का मतलब हैलाइड, और क्या आएगा CONH2, या कहीं पर आपको क्या लिखा दिखेगा, C और N, साइनाइड। और क्या लिखा दिखे, और क्या दिखेगा बेटा, एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिड हाइलाइड हो गया, एसिड एमाइड, और ये साइनाइड। और क्या दिखेगा बेटा क्रियात्मक समूह में आपको, हाँ, एक SO3H। इसी तरीके से बहुत सारे आपको दिखेंगे, हम सारे आपको लिखवा देंगे, लेकिन कक्षा 10 में बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ तक आपसे पूछा जाता है। ये चारों आपके सिलेबस में हैं, जिनको हम आप डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। तो हाँ, एक चीज़, इसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, इसके लिए लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल। इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए अल लिखते हैं, क्या, अल। इसके लिए ओन लिखते हैं, क्या, ओन। किसके रूप में, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में। इसके लिए क्या लिखते हैं, आल, आल। इतना आप नोट करिए, उसके बाद बताते हैं। इसके लिए आप लिखना चाहें तो ऑयल हैलाइड, क्या लिखते हैं, ऑयल हैलाइड। इसके लिए एमाइड, एसिड एमाइड बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, एसिड एमाइड। या और इसके लिए बेटा ये क्या है, साइनाइड। साइनाइड को लिखते हैं क्या, नाइट्राइल। क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। इधर लिख देता हूँ मैं, नाइट्राइल। इसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, सल्फोनिक एसिड। क्या, सल्फोनिक अम्ल। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। क्लास 10th में है आप, तो आपको केवल यहाँ तक ही पढ़ना है। कहाँ तक, यहाँ तक। और भी जो चीज़ें होंगी आपके सिलेबस में धीरे धीरे आपको
बता दी जाएंगी, नोट कर लीजिए बेटा। ये था बेटा रॉ मटेरियल। जैसे खाना बनाने के लिए क्या होता है, आप पहले क्या करते हैं कि चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार IUPAC को पढ़ने के लिए ये क्या है, रॉ मटेरियल। जब आप इनको समझ जाएंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, आप धीरे धीरे IUPAC को सीख जाएंगे। थैंक यू।